आइए शुरू करते हैं 15वां श्लोक। श्री भगवान वाच यम हीना व्यत्यन्तेते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। ठीक, देखिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यम जो आने जाने वाले, पिछले श्लोक बताया कि जो आने जाने वाले सुख दुख सर्दी गर्मी इस तरह के मान अपमान, किसी ने कुछ कह दिया हमसे तो हम बिलबिला गए, किसी ने मन की बात कह दी तो बड़ा प्रसन्न हो गए। ये जो इमोशंस अटैक होते हैं हमारे लिए सामने, तो ऐसे भावनाओं से हम यम जो मनुष्य यम यानी जिसको ही ना व्यथयंती, व्यथयंती मानी व्यथित करते हैं, ना डिस्टर्ब करते हैं। एते, ये जो बात है पिछले श्लोक में बताई थी कि एते शीत ऊल ठंड सर्दी गर्मी, और ये सब जो भाव हैं प्रकृति के, है ना, ये जिस मनुष्य को ये ना व्यथयंती, जिस मनुष्य को ये व्यथित नहीं करते हैं, जिस मनुष्य को ये व्यथित नहीं करते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, या जिनसे ये मनुष्य परेशान नहीं होता है, वह पुरुष, ठीक है, जो पुरुष व्यथित नहीं होता है तो वो पुरुष कैसा है? सम दुख सुखम धीरम। और वो पुरुष कैसा है? धीर पुरुष है। कैसा पुरुष है वो? धीर पुरुष है। और सम दुख सुखम, और वो सुख और दुख में समान रहने वाला है। सुख और दुख में, नोट कर लो, देखिए, सुख और दुख में धीर रहने वाले, धैर्य धारण करे, धीर मतलब धैर्य से रहने वाला, बर्दाश्त करने वाला, ठीक है, सहन करने वाला, वो धीर पुरुष। तो दुख में सुख में जो धीरज धारण करता रहता है, ऐसे पुरुष को जो ये जो जितने गुण बताए थे वो ना व्यथयंती, जो ना व्यथित करते हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते, सो का सहा हो जाएगा, होता है अमृतत्वाय मानी अमृत के लिए, चतुर्थी का एक वचन, वह मनुष्य ही, वह पुरुष ही अमृतत्वाय, अमृत के लिए कल्पति मानी योग्य होता है। अमृत का मतलब, आपने हर एक व्यक्ति का अपने आप में एक जीवन का लक्ष्य होता है, हर एक व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है, और वो सोचता है कि मेरे जीवन में अगर ये मैंने लक्ष्य हासिल कर लिया तो मैं एक ऐसी, इस संसार में आकर मैं ऐसी चीज प्राप्त कर जाऊंगा, ऐसा अमृत प्राप्त कर जाऊंगा कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अमृत का मतलब मैं जीवित हो उठूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं अमृत, अमर होने का मतलब क्या है? अभी हम नारा देते हैं सरदार भगत सिंह अमर रहे, कहते नहीं कहते? चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। तो आज की डेट में उनका हम नाम ले रहे हैं, कितने साल हो गए, जनक कितने आए और कितने चले गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया तो वो क्या हो गए? उन्होंने अमृत, वो अमृत के योग्य हो गए, उन्होंने अपने लाइफ का गोल प्राप्त कर लिया और आज वो अमर है। हमारी तो है, इसी को तो कहेंगे यार कितने आए, कितने हर साल यार कितने मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं। लेकिन भगत सिंह है, महात्मा गांधी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, कितने महापुरुष हुए, उन्हें लोग आज भी, इसका मतलब वो जीवित है। ये तो मानेंगे हम, उनकी हमारी भी जीवित है, उनकी फिलॉसफी आज भी चल रही है, उनकी फिलॉसफी आई, उनके विचार आज आइंस्टीन आज भी जीवित है। अमर मानिए, आइंस्टीन अमर है, रदरफोर्ड अमर है, जो उनको आप बुक्स में स्टडी करो तो अमर है, सीधी सी बात है। मर तो वो गया जिसके ना विचार भी खत्म, सब खत्म, वो मर गया। तो वही मनुष्य, अब ऐसा अमर कौन होगा बताओ? ऐसा अमर वही होगा, वह ही इस अमृत के लिए कल्पते मानी योग्य होगा। कौन? जिसको ये जो बताए थे पिछले उसमें, ये किसी को व्यथित नहीं करेंगे। अगर व्यथित कर दिया, अगर वह मनुष्य व्यथित हो गया इन चीजों से, तो वह इस अमृत के लिए वो योग्य नहीं होगा। ये बात समझ गए? ठीक है,